दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं और किसी भी विश्वविद्यालय का प्रवेश के लिए फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम UPRTOU के नाम से जानते हैं। यह प्रयागराज के शांतिपुरम में स्थित है। इसके सत्र 2024-25 के लिए पीएचडी में आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जुड़कर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। तो एक एक चीज़ें शुरू बताएंगे आपको। आप आवेदन 1 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक कर सकते हैं। यदि आप बाद में आवेदन करते हैं, यानी कि लेट फीस के साथ, तो 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कर सकते हैं। और आप यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसका सुधार आप 7 नवंबर से 12 नवंबर तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 18 नवंबर को जारी हो जाएगा। और आपका जो एंट्रेंस है वह 23 नवंबर को संपन्न होगा और 28 नवंबर को इसका परिणाम आ जाएगा पीएचडी प्रवेश परीक्षा का। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। 23 नवंबर को आपका प्रवेश परीक्षा होगा। यह फ़ी है 750 से लेकर 1500 रुपये फ़ी है। 2500 तक अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग। जैसे जो पीएचडी में प्रवेश परीक्षा से यानी कि जिनको छूट रहेगी वह 1000 रुपये, ठीक है। SC ST के लिए 500 रुपये। लेट पेमेंट के साथ जिनको छूट रहेगी प्रवेश परीक्षा के से 1500 रुपये और SC ST के लिए 750 रुपये। और जिनको एंट्रेंस टेस्ट देना है उनके लिए 2000 रुपये और SC ST के लिए 1000 रुपये। साथ ही साथ लेट फीस 2500 रुपये और SC ST के लिए लेट फीस 1500 रुपये। एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता आपके पास 3 वर्षीय ग्रेजुएशन प्लस 2 वर्षीय परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें PG में आपका 55% अंक होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अन्य कैटेगरियों के लिए 50% अंक होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप 4 वर्षीय पाठ्यक्रम किए हैं तो 4 वर्षीय प्लस 1 वर्ष का PG का पाठ्यक्रम आपको होना चाहिए। ये जो विषय हैं और कितनी सीटें हैं तो इसको आप देख सकते हैं। कुल 14 विषय हैं। कंप्यूटर साइंस, न्यूट्रिशन, फूड एंड डाइटिस, जर्नलिज्म, एडुअल हिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, संस्कृत, स्टैटिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी, एशियन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी। और इसके सामने इनके सीट दी हुई हैं कि कितने सीटों पर आपका प्रवेश होगा। अब देखते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए पहला स्टेप है, यदि आप नेट के साथ साथ JRF क्वालिफाई हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा से छूट रहेगी। यदि आप नेट हैं और इक्विवेलेंट क्वालिफाइड कैंडिडेट इन करंट ईयर के हैं तो भी आपको छूट रहेगी, यानी इस वर्ष अगर आप नेट क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तीसरा है नेट होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट
एग्ज़ाम अपीयर्ड कैंडिडेट इन द करंट ईयर, इस वर्ष आप एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हों। या फिर चौथा है, आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी जिसमें आपको कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए 50% अंक और अन्य कैटेगरी के लिए 45% अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है। दूसरा स्टेप होगा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। और तीसरा स्टेप है, दोनों को मिलाकर आपका मेरिट तैयार होगा। कैसे? जो विद्यार्थी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो नेट और जेआरएफ के आपके अंकों का 70% अंक या आपके प्रवेश परीक्षा का 70% अंक और आपके इंटरव्यू के 30% अंकों के साथ आपकी मेरिट बनेगी। उसी के आधार पर आपका प्रवेश होगा। ठीक है। बाकी जो भी और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।